सैलाब मुतासरीन की बहाली का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सोबतपुर। सैलाब ज़दगान की बहाली के कामों का जायजा लिया। बलूचिस्तान भर में दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान। क़बायली अमायदीन से खिताब में PTI को तनकीद का निशाना भी बनाया। बोले, गुज़श्ता हुकूमत ने सस्ती तरीन गैस नहीं खरीदी, उनकी नाअहली की वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला पंजाब का एतमाद का बोर्ड। चेयरमैन PTI इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को अहम टास्क दे दिए। 11 जनवरी से कबल हर सूरत एतमाद का वोट लिया जाए। पार्टी रहनुमा अरकान असम्बली से राब्तों का अमल जल्द मुकम्मल करें। इमरान खान की हिदायत। एतमाद के वोट के बाद पार्टी फैसले के मुताबिक आइंदा इकदाम होंगे। जिनके खिलाफ रेड वारंट जारी होने चाहिए थे, उन्होंने व्हाइट पेपर जारी किया। ये वो लोग हैं जो अपने 4 साल के बदतरीन दौर इख्तिदार का हिसाब देने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरवी रहमान का ट्वीट। लिखा, मुल्क को मफलूज हुकूमत को मकरूज करने वाले किस मुंह से व्हाइट पेपर जारी कर रहे हैं। जिस नहज पर मुल्क को पहुंचाया था, वहां से निकलने में 8 माह नहीं कई साल लग जाएंगे। मुर्तज़ा वहाब का इस्तीफ़ा MQM के कहने पर। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर MQM की सिफारिश पर। 3 अजला में एडमिनिस्ट्रेटर्स MQM के। और क्या दें MQM को, इनकी इतनी डिमांड्स पूरी करें। पीपल्स पार्टी MQM के डू मोर के मुतालबात से परेशान। विफाक और मुश्तरका दोस्तों को MQM के रवैये की शिकायत लगा दी। पीपल्स पार्टी ने MQM इत्तेहाद के बाद मिलने वाले फ़वाइद की तफसीलात शेयर कर दी। पीपल्स पार्टी की शिकायत या मामला कुछ और। MQM के साथ हाथ हो गया। मुस्लिम लीग नून ने MQM के वफ़द से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। मोहम्मद जुबैर कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मसाइल के हल के लिए MQM और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से राबते में है। MQM के वफ़द को मुस्लिम लीग नून को हल्का बंदियों के खिलाफ होने वाले एहतजाज में शिरकत की दावत देना थी। इत्तेहाद की कोशिशें। पाक सरजमीन पार्टी ने आज शाम हंगामी इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल MQM की एहतजाजी रैली में शिरकत से मुतालिक कारकुनों को एतमाद में लेंगे। ज़राए के मुताबिक पाक सरजमीन पार्टी का रैली या वफ़द की सूरत में बहादुराबाद जाने का इम्कान। PSP और MQM पाकिस्तान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के। जो लोग ये सब करते रहे हैं, जिन्होंने वोटर लिस्टें जाली बनाई हैं हमेशा, जिन्होंने इंतखाबात को पर कब्जे किए हैं, वो आज मासूम बनकर अगर ये बात करेंगे और सिर्फ इलेक्शन से फरार होना चाहेंगे तो किसी सूरत काबिल कबूल बात नहीं है। इसलिए हमारा बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है कि बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को होना चाहिए। अवाम को इस बात का हक मिलना चाहिए कि वो वोट कास्ट करें और इंतखाबात अपने जो है वक्त पर हों। वोटर लिस्टों को बुनियाद बनाकर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी नहीं किए जा सकते। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, इलेक्शन का वक्त करीब आते ही साजिशें फिर शुरू हो गई। इस शहर के हक पर शब खून मारा गया है। ये लोग हल्का बंदियों को जवाब बनाकर इलेक्शन से फरार चाहते हैं। मजीद कहा, शहर कायद इस वक्त बदतरीन हालात से दो चार है। मईशत को सहारा देने वाला शहर खुद बेसहारा है। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात। खुसूसी JIT दुबई और कीनिया रवानगी के लिए तैयार। JIT के बैरून मुल्क जाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल। दौरे के लिए फंड्स का इजरा इस्लामाबाद पुलिस ने कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक स्पेशल JIT कैनन हुक्काम से राब्ते में है। The recent statement by the Pakistani National Security Committee, the Pakistani people have suffered tremendously from terrorist attacks. Pakistan has a right to defend itself from terrorism, and meanwhile, we continue, just as I said a moment ago, to call on the Taliban to uphold the very commitment they have made to see to it that Afghan soil is never again. दहशतगर्दी के खिलाफ दिफाए पाकिस्तान का हक। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बयानात से वाकिफ हैं। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। खबरदार किया, तालिबान के फैसलों के खिलाफ इक़दाम लिए जा सकते हैं। पहले ही कह चुके हैं कि अमरीका की तरफ से रिस्पॉन्स दिया जाएगा। यकीनी बनाया जाए कि दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में इज्तिमाई ज़्यादती का हौलनाक वाक़या।
बाराकहो में दरिंदा सिफत मुल्ज़िमान ने शादीशुदा खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। मुल्ज़िमान में खातून के मालिक मकान का बेटा और उसका दोस्त शामिल। मुतासरा खातून के मुताबिक मुल्ज़िमान मोहम्मद उमर और नदीम अहमद ने घर में घुसकर ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। खतरे की घंटी बज गई। कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री। 5 केसेस रिपोर्ट होने के बाद महकमा सेहत हरकत में आ गया। कोरोना के खतरात के पेश नज़र एयरपोर्ट्स पर इक़दामात। NCOC की हिदायत पर जरासीम कुश स्प्रे जारी। नए वेरिएंट की एंट्री के बाद कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। कई रोज़ बाद मुहलिक वायरस से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। मजीद 22 मरीजों में वायरस की तस्दीक। इत्तेहादी सरकार हर महाज पर नाकाम। अवाम से 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी छिन गया। मुल्क भर में आटे की कीमतें आसमान पर। 20 किलो का थैला 2600 रुपए तक पहुंच गया। नान भाइयों ने भी रोटी, नान और चपाती की कीमतों में इजाफा कर दिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रोटी, नान और पराठा 2 से 10 रुपए महंगा। कराची में छोटी चपाती 12 और दरमियानी चपाती की कीमत 17 रुपए कर दी गई। शहरी कहते हैं हुकूमत ने गरीब आवाम से जीने का हक छीन लिया है। आम आदमी की पहुंच से दूर है सर। आटा इतना महंगा कर दिया इन लोगों ने, तो ये गवर्नमेंट का काम है ना। ये पीछे से इतना कुछ महंगा कर रहे हैं, दिन ब दिन, सुबह शाम दोपहर, कोई पता नहीं होता है। रेट जो है ना चेंज होते रहते हैं। कि अभी जिस तरह हुकूमत कह रही है कि अभी टाइम मुख्तसर करेंगे, हुकूमत को चाहिए कि आवाम की मशावरत से टाइम को कम करे, या जो भी कोई इरादा काम करे आवाम की मशावरत से। पंजाब में आटे का बहरान। काफ लीगी रहनुमा और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने जिम्मेदार परवेज़ इलाही को करार दे दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पंजाब हुकूमत ने गंदम के कम बैग्स फराहम किए। 17,000 आटे की बोरियों की कमी का सामना है। कमी पूरी करने के लिए ओपन मार्केट से गंदम खरीदी जा रही है। शादियों में कुछ बढ़कर करने का रिवाज बरकरार। सियालकोट में शादी की तकरीब के दौरान मुल्की और गैर मुल्की करेंसी समेत 23 लाख लुटा दिए गए। शहरी सेठ अब्दुल्ला के ओवरसीज बेटे की शादी में नोटों की बरसात की गई। बारात घर से निकलने से लेकर शादी हॉल पहुंचने के रास्ते में दुल्हा के भाई नोट बरसाते रहे। राहगीरों की भी चांदी हो गई, नोट लूटने में लग गए। PCB में भारी तनख्वाह लेने वाले अफसरान के लिए बुरी खबर। मैनेजमेंट कमेटी ने अफसरान की तनख्वाहों में कमी का फैसला कर लिया। आला अफसरान की तनख्वाहों में 50 से 60% कमी की जाएगी। हेड कोच सकलैन मुश्ताक 20 लाख, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फैसल हसनैन 25 लाख और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर 14 लाख तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। मुल्क की नामवर शेफ और माहिर उमूर खानादारी जुबैदा तारिक अलमारूफ जुबैदा आपा की 4थी बरसी आज मनाई जा रही है। जुबैदा आपा का ताल्लुक मुल्क के मायानाज अदबी घराने से है। अपने खानवादे के लिखने लिखाने के सिलसिले के बरक्स उन्होंने खाने पकाने की नित नई और जायकेदार तरकीबों में अपनी धाक बिछाई। और मुल्क में कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू, हुंजा, गिलगित, कालाम और पारा चनार में खून जमा देने वाली ठंड का राज। हुंजा और कालाम -9, कलात -8, गिलगित और पारा चनार -6, कोयटा और दीर में दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड। कोयटा की यकबस्ता हवाओं ने कराची का रुख भी कर लिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।